भारत और पाकिस्तान के बीच में हालात अब भले ही सामान्य हो गए हों, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने हर बार भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। भारत ने हर बार पाकिस्तान को मुंह की खिलाई है, भारत ने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, और शायद वो 1971, 1999 ये सब भूल गया है किस तरीके से 1971 के वक्त में उसके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, किस तरीके से उस वक्त भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बड़ा संदेश दिया था। और ऐसे में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान, जिसे आतंकिस्तान भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान है। ये आतंक को पनाह देता है, आतंक का अड्डा चलाता है, और इनका जो काम है वो आतंक से ही चलता है। और भारत ने हर बार पाकिस्तान को बेनकाब किया है। हाल ही में भी भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। लेकिन इन सब के बीच में आप एक चीज जरा सोचिए कि भारत ने क्या कहा था। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से यह कहा गया था कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और पाकिस्तान के जितने आतंकी ठिकाने थे, 9 ठिकाने, वहां पर भारत ने हमला किया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। हालांकि जो आतंक के अड्डे भारत ने तबाह किए, ये पूरा मैसेज पूरे विश्व में गया कि देखिए भारत ने कैसे पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंक के अड्डे को तबाह किया है। और दूसरी एक बात कि पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की, जो कि उसकी पुरानी आदत रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने भारत के साथ जो है न सिर्फ अगर कहा जाए तो गद्दारी की, बल्कि ये भी देखा जाता है चाइना जैसे मुल्कों के साथ रहकर वो भारत के खिलाफ साजिश भी रचता रहा है। हालांकि भारत इस बात को बेहतर तरीके से समझता है, लेकिन यहाँ पर यह भी समझिए कि जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, भारत पर जिस तरीके से उसने बमबारी की, भारत पर जिस तरीके से उसने हमले किए, उसका बहुत मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया। उसके तमाम हमलों को भारत ने रोका। भारत का जो सुदर्शन चक्र S-400, उसने पाकिस्तान के सभी जितने भी बम थे उसको हवा में ध्वस्त किया, उसकी मिसाइलों को हवा में ध्वस्त किया। लेकिन जब भारत ने कड़ा प्रहार पाकिस्तान पे किया तो वो अपने माई बाप के पास भागा, अपने माई बाप अमेरिका के पास भागा, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाता भी वो नजर आया। लेकिन जहां भारत ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, भारत ये साफ कर चुका था कि हमारा मिशन क्या है, हमारी मंशा क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए एक देश और सामने आया। हालांकि पाकिस्तान जो है वो चाइना के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, वो अमेरिका के F-16 जैसे जेट का इस्तेमाल कर रहा था। और जब अमेरिका और चाइना ने थोड़ा सा इस पर विरोध किया, कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो पाकिस्तान ने इनके हथियार को जो चलाना है वो थोड़ा कम कर दिया। लेकिन ऐसे समय में पाकिस्तान की मदद के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा खुलकर सामने आ गया तो वो है टर्की। ये वही तुर्की है जो कुछ समय पहले भूकंप की वजह से इतना तबाह हो गया था कि भारत ने आर्थिक मदद इस तुर्की की थी। लेकिन वही है ना कि ये ऐसे मुल्क हैं कि जो कहीं से भी ना तो मदद के लायक हैं और ना ही इन्हें मदद दी जानी चाहिए, क्योंकि जहां से मदद दी गई वहीं पर इसने क्या की, साजिश रची भारत के खिलाफ। क्योंकि पाकिस्तान जिस ड्रोन से भारत के खिलाफ जिस ड्रोन का वो इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था, वो ड्रोन टर्की का था, और भारत इस बात को जान गया था। और उसी समय यह कहा गया था कि हम आने वाले समय में इस पर बात करेंगे कि क्या टर्की भी आतंकवाद के साथ है। और देखिए, भारत जो कहता है वो करता है। ये वो भारत है जिसे छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी हेकड़ी भारत ने निकाल दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संबोधन किया उसमें यह खुला और क्लियर मैसेज दे दिया गया कि अमेरिका ज्यादा उड़े ना, डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाहवाही ना बटोरे, क्योंकि भारत अपने मामलों को अपने तरीके से सुलझा लेगा। अमेरिका इस पूरे मामले में कहीं भी अपना हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक सुपर पावर बनाने की कोशिश वो कर रहे थे। अब देखिए कैसे भारत ने एक साथ कईयों को मैसेज दिया। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया उसमें अमेरिका को खुला मैसेज दिया गया। अब टर्की की बारी है। ये वही टर्की है जो चोरी छुपे ड्रोन दे रहा था पाकिस्तान को कि जाओ और हमला करो, लेकिन टर्की शायद ये भूल गया था कि मुश्किल के वक्त में ये भारत ही था जिसने राहत सामग्री, मेडिकल सामग्री और तमाम चीजें तुर्की में पहुंचाई थी जब भूकंप आया था। तो अब देखिए क्या कदम उठाया गया है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत ने क्या कहा है कि जो टर्की से सामान आते हैं व्यापार, सबसे पहले तो उस पर अब कड़ाई की जाए, यानी कि टर्की के जो सामान है उसका बहिष्कार किया जाए और टर्की से जो माल आता है उसको अब भारत पूरी तरीके से रोकने का काम कर रहा है। ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे टर्की के सामान का बहिष्कार करने के लिए लोग सामने आ गए हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। और अपने दर्शकों को बता दें कि टीवी सीरियल्स की एक मशहूर चर्चित कलाकार हैं, वे एक्ट्रेस हैं अनुपमा। एक शो आता है उसमें एक लेडी है, वे एक किरदार वो निभाती हैं अनुपमा का, उनका नाम है रूपा गांगुली। उन्होंने ये तक कहा कि हमें टर्की के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। तो क्या कदम उठाया गया है, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। रूपाली गांगुली टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। बीते दिन एक्ट्रेस ने पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वायुसेना के अधिकारियों को जवानों से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पर निशाना साधा था। वहीं अब एक्ट्रेस ने पब्लिकली तुर्की के बायकॉट की बात कही। खुलेआम ऐसा आह्वान करने वाली वे पहली भारतीय सेलिब्रिटी बन गई हैं। उन्होंने साथी सेलेब्स और बाकी लोगों से भी तुर्की की ट्रिप कैंसिल करने की अपील की है। अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक स्ट्रॉन्ग अपील करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के जवाब में भारतीयों के रूप में यह कम से कम किया जा सकता है। रूपाली ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, क्या हम तुर्की के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं? या मेरा सभी भारतीय सेलेब्स इन्फ्लुएंसर यात्रियों से रिक्वेस्ट है, या कम से कम हम भारतीय होने के नाते ऐसा कर सकते हैं, बायकॉट तुर्की। एक्ट्रेस की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। कई ने उनकी इस पहल की तारीफ की। गांगुली की पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, आप हमारे देश और हमारी सेना के साथ खड़े होने वाले सबसे एक्टिव सेलिब्रिटी में से एक रही हैं। मैं इसके लिए हमेशा आपका सम्मान करूंगा। आप एक रोल मॉडल हैं कि कैसे सेलिब्रिटी होने चाहिए। मेरा आपके लिए सम्मान और प्यार डियर और ज़्यादा बढ़ गया है। बता दें, तुर्की और अजरबैजान ने 8 मई को बयान जारी किए थे जिसमें दोनों देशों ने पाकिस्तान को अपना सपोर्ट दिया था और आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर भारत के हवाई हमलों की आलोचना की थी। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस ऑपरेशन को भड़काऊ कदम बताया था, जबकि अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने हमले से कथित तौर पर प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई थी। दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए इन बयानों की भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी आलोचना हुई, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया और तुर्की के बहिष्कार की मांग उठ गई। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इस कारण लोगों में इन देशों के खिलाफ नाराजगी है और इन देशों के सामान का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। तुर्की और अजरबैजान के साथ हमारा सालाना करीब 12 अरब डॉलर का ट्रेड है। खासकर तुर्की के मामले में ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। हाल में इन देशों में भारतीय पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन इन देशों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद इसका असर अब देखने को मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल तुर्की और अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से 4000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। कुछ ट्रैवल वेबसाइट ने भारतीयों को जरूरी ना होने पर तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। इसी तरह पुणे के कारोबारियों ने तुर्की से सेब नहीं खरीदने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर #बायकॉट
टर्की ट्रेंड कर रहा है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों को गोवा में ठहरने से सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। कुछ ट्रैवल एजेंट लोगों को तुर्की की बजाय ग्रीस जाने की सलाह दे रहे हैं। इसी तरह उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने तुर्की के साथ बिजनेस खत्म कर दिया है। भारत और तुर्की के बीच व्यापार में पिछले कुछ साल में काफी तेजी आई है। 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 13.8 बिलियन डॉलर को पार कर गया। हालांकि 23-24 में इसमें कुछ गिरावट आई और यह व्यापार 10.43 बिलियन डॉलर रहा। इसमें से भारत ने 6.65 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और 3.78 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा, यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। इसी तरह दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ निवेश किया है। भारत तुर्की को खासकर गाड़ियां, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। भारत तुर्की से फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स मंगाता है। तुर्की की कई कंपनियां भारत में लोकप्रिय हो रही हैं। इनमें गोडीवा, उल्कर और एलसी वेकी शामिल हैं। साथ ही तुर्की के स्किन केयर और पर्सनल केयर ब्रांड भी भारत में जगह बना रहे हैं। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक तुर्की का भारत में कुल एफडीआई 227.5 मिलियन डॉलर रहा। भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में लगभग 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया। पिछले साल करीब 2,75,000 भारतीय पर्यटक तुर्की गए। इस दौरान उनका औसतन खर्च 1.2 लाख रुपए रहा। तुर्की की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक बहुत अहम है। शादी के लिए भी तुर्की भारतीयों के बीच फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। भारत इस देश से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। 2023 में भारत अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने इस देश से 1.227 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। दोनों देशों के बीच 2005 में व्यापार सिर्फ 50 मिलियन डॉलर का था, जो 2023 में बढ़कर 1.435 बिलियन डॉलर हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने अजरबैजान से 1.235 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा और 201 मिलियन डॉलर के उत्पाद बेचे। अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी भारत बेहद अहम है। हाल में इस देश में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आई है। साल 2023 में 1.17 लाख भारतीय पर्यटक घूमने के लिए अजरबैजान गए। यही संख्या 2022 में 60,731 थी, जबकि 2024 में यह संख्या 2.43 लाख पहुंच गई। दिल्ली से अजरबैजान की राजधानी बाकू के लिए हर हफ्ते 10 सीधी उड़ानें हैं। इनमें से 7 इंडिगो की और 3 अजरबैजान एयरलाइंस की हैं। रूस, तुर्की और ईरान के बाद सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक अजरबैजान जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक रिपोर्ट और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान हम इसे कहेंगे कि बार बार टर्की आतंकिस्तान का साथ देता रहा है और आज से साथ नहीं दे रहा, बहुत पहले से साथ देता रहा है। तो टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते आखिरकार हैं क्या, ये भी एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो युद्ध चल रहे थे, इसमें खुलकर टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर भारत में क्षति पहुंचाने की कोशिश की। इससे भारत ने टर्की के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि टर्की आज से नहीं, कई वर्षों से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उनकी साझा इस्लामी पहचान ने लंबे समय से तुर्की और पाकिस्तान के बीच मजबूत साझेदारी के लिए आधार प्रदान की है। शीत युद्ध के दौरान तुर्की और पाकिस्तान सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और क्षेत्रीय सहयोग विकास जैसे समूहों में एक साथ थे। दोनों देशों ने संकट के समय में लगभग हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया। पाकिस्तान ने साइप्रस में ग्रीस के खिलाफ तुर्की के दावों का लगातार समर्थन किया। पाकिस्तान के नेता 1964 और 1971 के साइप्रस संकटों के अंकारा की सैन्य सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1983 में पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि उनका देश तुर्की साइप्रस को मान्यता देने वाला पहला देश होगा यदि वह स्वतंत्रता की घोषणा करता है। एर्दोगन कम से कम 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उनकी सबसे हालिया यात्रा फरवरी में हुई थी, जब एर्दोगन
जो अब राष्ट्रपति हैं, ने पाकिस्तान तुर्की उच्च स्तरीय सामरिक सहयोग परिषद के 7वें सत्र की सह अध्यक्षता की थी। भू राजनीतिक दृष्टि से तुर्की कतर के साथ अपने खाड़ी अरब प्रतिद्वंदियों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है। अंकारा ने पाकिस्तान और मलेशिया जैसे गैर खाड़ी मुस्लिम देशों के साथ सहयोग के वैकल्पिक ढांचे की तलाश की है। हाल ही में 2013 में एक साक्षात्कार में तुर्की का हवाला देते हुए कहा गया था, भारत की कीमत पर अपनी दोस्ती मत बनाओ। जैसा कि कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए अपनी भू राजनीतिक साझेदारियों को समायोजित किया। सबसे पहले पूर्वी यूरोप में भारत ने लगातार ग्रीस समर्थित साइप्रस गणराज्य का समर्थन किया है और उसके साथ सक्रियता से जुड़ा। यह तुर्की और पाकिस्तान के रुख के विपरीत है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर मान्यता प्राप्त उत्तरी साइप्रस को के तुर्की गणराज्य का समर्थन करते हैं। ग्रीस ने कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन करके जवाब दिया। दूसरा, दक्षिण कोकेशस में भारत आर्मेनिया के सबसे मजबूत सैन्य समर्थकों में से एक के रूप में उभरा है, जो नारगोना खरबाख को लेकर अजरबैजान के साथ एक क्षेत्रीय संघर्ष में उलझा हुआ है। एक असाधारण घटना में भारत 2024 के अंत तक आर्मेनिया के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा था, जिसने रूस को भी पीछे छोड़ दिया था। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब हालात ये हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और जो रिश्ते खराब यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं टर्की और अजरबैजान के। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान का समर्थन करना इन्हें भारी पड़ेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो भारत ने बड़ा कदम उठाया है, जो टर्की के सामान आ रहे हैं भारत में, उसको कम किया जाए, उसको बहुत बड़े हद तक रोका जाए। इससे टर्की की जो हालत है, जो तुर्की की हालत है, वो अब और ज़्यादा वहाँ पर ख़राब होती नजर आएगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माल उसका आता है और वहाँ की क्या आर्थिक स्थिति अब हो रही है, ये भी आप रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले उसके दोस्त तुर्की के बहिष्कार की लगातार मांग उठ रही है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट करें। चीन के सामानों के खिलाफ बहिष्कार का सफल अभियान चला चुके कैट ने अब ताजा अभियान तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ छेड़ दिया। बहिष्कार के अपने अभियान को और तेज करने के लिए उन्होंने बाकायदा ट्रेवल्स और टूर ऑपरेटर के साथ तालमेल कर काम करने का प्लान किया है। इन देशों के साथ व्यापार निलंबित करने पर अंतिम फैसला 16 मई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डीलर्स में किया जाएगा। कैट के महासचिव और चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि यात्रा बहिष्कार का तुर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासकर वहां के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब हालांकि ये देखना होगा कि भारत जिस तरीके से एक मंच से कईयों को बड़ा मैसेज दे रहा है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आदमपुर पहुंचे थे। ये वही आदमपुर एयरपोर्ट है, ये वही आदमपुर एयरबेस है जहां पर पाकिस्तान क्या कह रहा था, हमने इनका ये जो एयरबेस है इसको उड़ाया है, लेकिन वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा और साफ तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान अपनी झूठी मनगढ़ंत कहानी करना बंद कर दे। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि भारत ने जो टर्की के खिलाफ कदम उठाया है, क्या इसका और ज्यादा नुकसान टर्की को होता नजर आएगा और क्या ये कदम सही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।